वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। मैं हूं मिस्टर हयात। तो आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है बेसिक डेफिनेशंस। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये आगे जो चैप्टर हैं उनमें आपको हेल्प देंगी। तो इनको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है, फिर सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि मिक्सचर और उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो मैटर हैं। तो आप देखते हैं रास्ते में जाते हैं, कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो वो अब भी मैटर है। जिस चीज का एक मैस होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि पत्थर है, उसका एक मैस है और वो जगह भी घेरता है। तो हमारे पास क्या है? मैटर क्या है? जिसका एक मैस हो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्युपाई स्पेस। एनीथिंग विच हैज mass and occupies space is called matter। इसको क्या कहते हैं? मैटर। मैटर के आगे टाइप्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वो भी मैटर ही हैं। फिर ये है कि सब्सटेंस क्या है। हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। कि एक मैटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर का कुछ हिस्सा हमने ले लिया लेकिन वो प्योर वाटर है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? वो सब्सटेंस होगा। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। अब हमारे पास वाटर है, प्लस इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटीज हैं। तो ये क्या है? सब्सटेंस नहीं है। अगर प्योर वाटर होगा तो वो क्या होगा? सब्सटेंस होगा। फिर आगे इसकी करेक्टरिस्टिक जो है, इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन फिक्स होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब वाटर देख लें, इसमें क्या है हमारे पास? इसकी कंपोजिशन क्या है? ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? दो, और ऑक्सीजन का क्या है? एक एटम है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। इसकी एक कंपोजिशन फिक्स, दूसरा इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन वाटर के एक आपने प्रॉपर्टीज हैं, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है और कंपोजिशन इसकी क्या होती है? स्पेसिफिक। फिर है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड, नॉट केमिकली मिक्स्ड, इज कॉल्ड मिक्सचर। अब दो सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है सैंड है, रेत, प्लस SuGr शुगर है, शुगर जिसे कहते हैं। इसको क्या करते हैं? हम मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? हम फिजिकली इसको मिक्स कर रहे हैं। तो इनका आपस में जो फिजिकल मिक्स करना है वो क्या है? मिक्सचर। और ये माइंड में रखें कि ये केमिकली मिक्स नहीं होते। फिजिकली का मतलब है दोबारा दोबारा हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मैनर से। हमारे पास क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड, नॉट केमिकली मिक्स्ड, इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक हो गया। आगे मिक्सचर की टाइप्स हैं। एक है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को जब मिक्स करते हैं तो थ्रू आउट मिक्सचर इनकी क्या है? प्रॉपर्टीज सेम रहती है और उसकी कंपोजिशन भी क्या रहती है? सेम रहती है।
A mixture whose composition and properties remain यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो थ्रू आउट द मिक्सचर उनकी क्या है, हमारे पास कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, यूनिफॉर्म। जैसा कि हमारे पास एक बीकर है, उसमें कुछ वाटर है, हमने क्या किया है 5 ग्राम शुगर इसमें क्या कर दी है, ऐड कर दी है, ऐड कर दी गया है। तो वो क्या है इसमें हल हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो ये शुगर और ये वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसकी अब इस शुगर की भी वही क्या होगी, प्रॉपर्टी कंपोजिशन होगी, जो थ्रू आउट मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में ही हो गया। तो उसकी कंपोजिशन भी क्या रहती है हमारे पास, और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म एक जैसे होती हैं। अब ये एक जैसी हैं लिक्विड फॉर्म में। फिर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, a mixture whose composition and the property not remain uniform throughout mixture। कि इसमें हमारे पास कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट मिक्सचर। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि हमने क्या किया है, सैंड प्लस शुगर उसको मिक्स किया है। तो हमारे पास देखें शुगर जो है वो सब्सटेंस है, सैंड भी सब्सटेंस है। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें एक जैसी नहीं है, डिफरेंट हैं। फिजिकली हमें हमें नजर आ रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, शुगर की और है और सैंड की और है। ठीक है, तो हमारे पास हेट्रोजीनियस केमिस्ट्री का है, मिक्सचर हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर। कि मिक्सचर में इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि उधर लिक्विड में था कि लिक्विड की प्रॉपर्टी जो होगी वो भी उस सारे मिक्सचर की होगी। अब इसमें क्या है, सैंड की प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होगी और शुगर की क्या होगी, डिफरेंट, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। फिर हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल, देखने में कोई चीज कैसी है, देखने में कुछ चीज कैसी है, उसका कलर क्या है, उसकी शेप किस तरह से है, उसकी हार्डनेस कितनी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है। जैसा कि दीज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि लाइट कलर, किसी मैटर का कलर किस तरह से है, फिर उसकी हार्डनेस कितनी है, फिर क्या है मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, कितने टेम्परेचर वो मेल्ट होता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट को लिक्विड कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, फिर उसका टेस्ट क्या होता है, फिर शेप ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, फिर हमारे पास सोलबिलिटी क्या है कि वाटर में वो सोलबल है नहीं है, या दूसरे हमारे पास दूसरे सब्सटेंसेस या लिक्विड के अंदर वो सोलबल है या नहीं है। फिर है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, वो डिफरेंट मैटर हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं, आपस में उनका रिएक्शन कैसे होता है। पहली बात यह कि अब रिएक्शन होता है, तो जब रिएक्शन होता है तो उसमें कौन सी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस का जो स्टडी करना है वो हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम क्या करते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास लिक्विड से गैस में क्या, लिक्विड से वेपर में, फिर उधर गैस में जो है ना शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो इंटरनल चेंजेस हैं, यानी कि दो मैटर को आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो इंटरनल जो चेंजेस हैं वो हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन उसमें होती है और केमिकल चेंज होती है। तो आज हमने पढ़ा है बेसिक डेफिनेशन में मैटर पढ़ा है कि वो क्या है, एनीथिंग विच हैज मैथ एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर है। उसमें मैथ और ऑक्यूपाइड स्पेस को डिस्कस किया है। फिर सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। फिर उसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर क्या है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा, नॉट केमिकली, फिजिकली मिक्स करना है। फिर होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रू आउट मिक्सचर सेम हो। फिर हेट्रोजीनियस क्या है कि उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज से थ्रू आउट मिक्सचर सेम ना हो, यूनिफॉर्म ना हो। फिर फिजिकल स्टेट कैसा है, जैसे कि फिजिकल स्टेट हमारे पास क्या है, तो उसमें हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं, कलर देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब
एक मैटर को दूसरी मैटर एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं या एक सब्सटेंस को दूसरा सब्सटेंस को रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो चेंजेस आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बटन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।